तो ऐसे रखते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो हिंदू हैं इंडिया में। हेलो एवरीबॉडी, टुडे मिस्टर वासुदेव ने ज्वाइन हमें करा है एंड ये हैं एक हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं एंड हो सकता है कि थोड़ा सा इंटरनेट में डिले हो, तो पहले से मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि कनेक्शन की इशू हो सकता है हो। तो मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। था एंड हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई मैसेजेस के थ्रू एंड बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आपके बारे में जानना कि आप एज अ हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपकी क्या एक्सपीरियंस है वहाँ पर रह के, अच्छा है, बुरा है? उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? मेरा नाम वासुदेव है और मैं स्टेट सिंध में रहता हूँ। और जो मेरा पेशा है वो तो मैं मज़दूरी वगैरह ही करता हूँ, काम का अपना टेलर का काम है। बाकी एक्सपीरियंस से देखा जाए तो पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें इशू भी है, लेकिन काफ़ी हमें जो है आज़ादी भी है, जहाँ पे हम खुल के भी रह सकते हैं, लेकिन एक हद तक। आई सी, तो वो हदें क्या हैं? यार जैसे कि कोई ऐसा स्ट्रीट फूड वगैरह का, जैसे हम कारोबार बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते। एंड आप जब छोटे से जैसे बड़े हुए उसके बारे में बता सकते हैं आप, आपका एक्सपीरियंस? आप स्कूल गए, आपकी जो फैमिली है उन्होंने आपको बताया कि ऐसे कैसे चलना है, वार्निंग किसी तरीके की दी कि क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है? या ऐसे कुछ आपके घर वालों ने आपको समझाया जब आप छोटे थे? नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ वो सिंध में, वो गाँव देहात पड़ता है, तो वहाँ पे मेजॉरिटी है हमारी। जैसे कि अगर 10-15 घर मुसलमानों के, तो हमारे तकरीबन 100-150 घर होंगे। तो इतना वो फ़र्क नहीं हुआ। स्कूल में भी तो मतलब कम ही होते हैं बच्चे, तो इस वजह से हमें इतनी वो, जब हम बाहर निकले शहरों में तब जाके पता चला कि जब हमें जैसे कहीं होटलों पे यहाँ रुके तो वहाँ पे बर्तन वगैरह अलग होते हैं। तो उस टाइम पता चला कि भाई ये जो है थोड़ा अलग है, हमें इस हिसाब से रहना है। लेकिन जब बचपन से हम जब बड़े हुए, वो गाँव में हमारी मेजॉरिटी थोड़ी ज़्यादा है हिंदुओं की, सिंध इलाके में। मगर आपने कभी इंडिया जाने का फिर भी सोचा है कि वहाँ तो फिर भी मेजॉरिटी है ना? हाँ, मेजॉरिटी है, ये तो है, सोचा तो है। हालाँकि हमें जाना भी पड़ता है वहाँ पे, जहाँ पे जैसे धाम है वहाँ पे, हरिद्वार, वहाँ पे यात्रा करते हैं, जैसे आपने हज वगैरह जाते हैं। तो आप कभी इंडिया गए हैं? नहीं, मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन मेरा जाने का ख़्याल है और मैं जाऊँगा भी। मुझे वहाँ पे जो है विज़िट भी करना है, और जैसे रहने के में जो इश्यू है वो तो है। आपने कभी सोचा है माइग्रेट होने का इंडिया? कि चलो पूरा पैकअप हाँ, करके। हाँ, काफ़ी बार और जब ऐसे आप इश्यू देखते हैं, हम सुनते हैं, फ़ोर्स कन्वर्ज़न या कोई भी ऐसा इश्यू, तो हम काफ़ी बार ऐसा आया है कि भई हम शायद कर लें। और आपके जो गाँव में बाकी के जो हैं हिंदू, वो क्या सोचते हैं? वो क्या बातें करते हैं कि यार हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा जा रहा है? आप लोग आपस में क्या बातचीत करते हैं इन चीज़ों के बारे में? बातचीत यही होती है कि चलो, अपने हमें किसी से मतलब वो नहीं करनी, दुश्मनी। देखेंगे आप, कभी भी हम जो है ना इतने किसी पे दंगे फैलाते हैं, ना किसी से किसी को तंग करते हैं। हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो कोई हमें अगर परेशान करता है, तो जैसे गांव का कोई बड़ा है, या ऐसा नहीं है कि सारे लोग बुरे ही हो, काफी जगहों से लोग अच्छे भी है, तो उनके पास जाते हैं, भाई देखो हम आपके पास यहाँ रहते हैं, तो हम किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, तो आप भी इस चीज का ख्याल रखें। तो ऐसे करके जो है लोग अपना-अपना एक बनाते हैं। अच्छा, यानी आप ओवरऑल आप लोग खुश हैं जहाँ पर हैं? कोई ख़ास अ, तकलीफ नहीं? बोलें? शायद कुछ-कुछ। अच्छा, कुछ-कुछ यानी आपको पता है कि आप गाँव में हैं, सारे हिंदू हैं अभी, तो अभी फिर भी ठीक है, मगर आपको डर होता है कि यार कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो कोई कह नहीं सकता कि कुछ भी ऐसा। मगर सॉरी, कौन-सी उम्र, क्या उम्र थी उनकी? कितने साल लगे उनको ठीक होने में? उनको मेरे ख्याल से 5 महीने लगे मेरे। अच्छा, यानी शुरू में उन्होंने आपके बारे में गलत सोचा क्योंकि आप हिंदू हैं, मगर जब उन्होंने आपको जाना, तब उनको समझ में आया कि एक्चुअली आप अच्छे हैं। जी। हाँ, ये चीज़ है। जैसे साथ ही गए तो हिंदू है, तो बोला तुम्हारी चीज़ कोई भी मेरी तरफ नहीं आनी चाहिए। मतलब कोई काम से भी बात कर रहे हैं ना, तो नहीं करनी। लेकिन जब मैं 2-3 महीने रहा, जब मैंने कुछ चीज़ें अपनी रिलीज़ की, कुछ बातचीत हुई, उसके बाद उसे पता चला कि नहीं, ऐसे भी ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहा था। फिर वो क्या सोच रहा था कभी बताया नहीं। लेकिन अब जितना वो क्लोज़ फ्रेंड है, कभी भी मैं, जब वो कराची में रहता है, मैं जब भी जाता हूँ ना, तो वो मेरे पास आता भी है और मुझे विश भी करता है। मतलब इतनी केयर करता है जितना भाई करता है। एंड आपको क्यों लगता है कि वो हिंदुओं से वो क्यों पसंद नहीं कर रहे थे पहले हिंदुओं को? आपको लगता है कि इनकी फैमिली ने कुछ बोला होगा या किस वजह से उन्होंने अपना माइंड ऐसा बनाया हुआ था?
शायद ये कभी उन्होंने बताया नहीं कि क्या है, वो यही कहता है कि मैं देखता हूँ बस, मतलब बुरे होते हैं लोग तुम्हारे, यही यही ये बोला था, बाकी कुछ नहीं बोला ऐसा कि भाई किसने बताया क्या नहीं बताया, बोला तुम्हारे लोग जो है बुरे होते हैं। हाँ, देखिए सुन के बड़ा अफ़सोस हुआ एंड मुझे काफ़ी दुःख होता है जब माइनॉरिटीज़ को कुछ भी होता है एंड देखिए हर मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ पूरा परफेक्ट नहीं होगा सिचुएशन। मेरे पीछे रखी हुई है भगवत गीता बुक्स, यहाँ फोटोज वगैरह ये है, तो ऐसे रखते हैं, लेकिन जो है अपने क्या कहते हैं। अगर आप कभी इंडिया गए या सोचा जाने का तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे इंडिया में रहने के लिए? जैसे कि हमारा कल्चर है मारवाड़ी, हम जैसे बात करते हैं मारवाड़ी ज़ुबान में, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, तो ये सिमिलर कल्चर है हमारा, जो पहनावा है, जो हमारा कल्चर है ये। हाँ, इसमें इसमें यही बोलना है कि अगर हिंदुओं को तो एक एक होना पड़ेगा अब, अगर वहाँ पे मेजोरिटी में होके भी आपको पता है, अभी आप मुझे ये बताएंगे दुनिया में हिंदू कंट्री कितनी है? कौन सी? इंडिया। वो कैसे है बताओ? देखिए मेरे नज़र में इंडिया हिंदू कंट्री ही है और नाम ही है हिंदुस्तान। सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर नहीं, हिंदू नहीं, कंट्री नहीं, नहीं आप है। लोग मानते हैं आप मुझे पता है आप लोग सेक्युलर मानते हैं, मैं हिंदू कंट्री ही मानती हूँ आप भले इसको। मानती हो, लेकिन अभी मेजोरिटी में मानती हो, अगर मेजोरिटी कम हो गई तो फिर कैसे मानोगे? हुँ। आइन में तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना, तो ये चीजें हैं खाली हमें नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं या हमें सोचनी है, ये इंडिया के और हिंदू है, या चाहे बांग्लादेश के हो चाहे श्रीलंका, लेकिन वो सोचना चाहिए कि भाई ये एक तो कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे सोचे कि यार हमारी भी कंट्री है। जी, नहीं होनी चाहिए। अब देखें ऑफ़ कोर्स वो अब इंडिया के डिटेल्स मैं नहीं जानती हूँ कि क्या हो रहा है, मैं फ़ॉलो नहीं करती इंडिया पाकिस्तान को ज़्यादा।